गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। चलिए, गुड आफ्टरनून 6A स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल काल चैप्टर के अंतर्गत काल कितने प्रकार के होते हैं ये देखा था। काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं ये देखा था। काल समय को कहते हैं और समय को काल को तीन भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। अब जो हमारा 6 स्टैंडर्ड है, क्लास के अकॉर्डिंग जो है, कक्षा 6, इसमें क्या होता है कि जो हमारी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो इसके काल के प्रकार हैं, उन कालों के प्रकारों के भी जो प्रकार हैं वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो हम लोगों ने कल भूतकाल देखा था। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। अब बीते हुए समय के भी जो भूतकाल के यदि प्रकारों की बात करते हैं तो भूतकाल को 6 भागों में बांटा जाता है। कल हम लोगों ने देख लिया था सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं और पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम इन तीनों ही चीजों को रिपीट कर देते हैं ताकि आज जो उसके आगे का पढ़ेंगे वो उससे कंटिन्यूएशन में ऐड हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने सामान्य भूतकाल पढ़ा था। सामान्य भूतकाल में देखा था कि क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में होने का पता चले। इसमें समय नहीं ऐड है, यानी बीता समय कल भी हो सकता है और वो 10 साल पहले का भी हो सकता है। ठीक है, तो बीते हुए समय में जब कोई काम होने की बात पता चले तो वो हमारा क्या कहलाता है, सामान्य भूतकाल। राम ने रावण को मारा, मैं कानपुर गया था, मैं कानपुर गया, मैंने कक्षा 5 पास कर लिया। तो ये सारे क्या हैं, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। ठीक है, फिर है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में चिल्ड्रन ये था कि कोई काम थोड़ी देर ही पहले, कोई काम कुछ देर ही पहले संपन्न हुआ है। सपोज दैट कि कल मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, उसी तरीके से जैसे आज भी एग्जाम्पल्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपका लंच खत्म हुआ, थोड़ी देर पहले आपने लंच किया, थोड़ी देर पहले आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वट एवर क्लास आपने अटेंड की। ठीक है, अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जो थोड़ी देर पहले आपका लंच भी हुआ था, फिर उसके बाद में आपकी कोई क्लास हुई होगी, मैम ने ली होगी। ठीक है ना, तो थोड़ी देर पहले जब अभी अभी नाना जी आए, यानी नाना जी आ गए, आधे घंटे पहले आए हैं, 10 मिनट पहले आए हैं, बट वो आ गए थोड़ी देर पहले। जो थोड़ी देर पहले आए थे वही पास्ट टेंस है और वही आसन्न भूतकाल है कि थोड़ी देर पहले कोई कार्य हुआ था। ठीक है, ओके। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में चिल्ड्रन ये है कि वो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें समय को ऐड कर सकते हैं कि 10 साल पहले ये कार्य हुआ था, 20 साल पहले ये कार्य हुआ था। और पूर्ण सामान्य भूतकाल में क्या है, वो चाहे बीते हुए समय में हुआ हो, थोड़ी देर पहले हुआ हो या 20 साल पहले हुआ हो, बस वो कार्य बीते समय में हो गया है, दैट इज सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल, थोड़ी देर पहले कोई कार्य हुआ हो। और पूर्ण भूतकाल से ये पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, तो वही हमारा कहलाएगा पूर्ण भूतकाल। अब यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की बारी आती है। ठीक है ना, अब अपूर्ण भूतकाल क्या है? अपूर्ण भूतकाल चिल्ड्रन ये है कि जब क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी पूरी ना हुई हो तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल चिल्ड्रन इसमें क्या कह रहा है कि जब क्रिया थोड़ी देर पहले शुरू हुई हो और अभी भी वो चल रही हो, पूरी ना हुई हो। सपोज दैट कि आप क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस तो आपकी 9 बजे से स्टार्ट है, लेकिन अभी भी क्लासेस चल रही हैं। तो चाहे वो फर्स्ट पीरियड हो, सेकेंड पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, अभी आपकी कंटिन्यूएशन में क्लासेस चल रही हैं। तो जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं वो आपकी किस में आ गई हैं, वो आपकी आ गई हैं अपूर्ण भूतकाल में। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, चाची जी सो रही। अब आप तो बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम चाची जी सो रही हैं, ये तो वर्तमान काल हो गया। बिल्कुल वर्तमान काल हुआ,
लेकिन चाची जी, यदि क्या जस्ट अभी अभी उनको नींद आई है, हो सकता है वो आधे घंटे पहले से सो रही हूँ, 2 घंटे पहले सोना स्टार्ट किया और वो अभी सो रही हैं। तो जब उन्होंने 2 घंटे पहले, यानी उन्होंने 10 बजे सोना स्टार्ट किया था, तो जो 10 और 11 वाला समय बीता, दैट इज अपूर्ण भूतकाल। और चाची जी अभी भी खर्राटे मार रही हैं, सॉरी अभी भी सो रही हैं। तो क्या हो जाएगा, वो बीते समय से चाची ने सोना शुरू किया था और अभी भी वो सो रही है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा अपूर्ण भूतकाल में, क्योंकि कोई कार्य होना शुरू हुआ था और अभी भी वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम यहाँ पर तो लिखा है कि चाची जी सो रही हैं। अब चाची जी सो रही हैं, लेकिन वो सोना तो 2 घंटे पहले शुरू करी थी ना, और वो अभी भी सो रही हैं। तो वो बीते समय में कोई कार्य शुरू करी थी और अभी भी कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, कोई एक दो सेंटेंसेस बताना चाहोगे अपूर्ण भूतकाल से रिलेटेड? अरे वाह, आप अभी भी पढ़ रही हैं। और दूसरा कोई सेंटेंस बताइए आपको, आप क्लास कर रही हैं। और तीसरा सेंटेंस? अच्छा, गुड आकांक्षा मैम, यानी आप लोगों को पता है कि काफी क्लासेस सुबह से ले रही हैं। वेरी गुड, चलिए, यानी समझ में आ गया है। चलिए अगला देखते हैं, संदिग्ध भूतकाल। अब मैम आगे चल के बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये वर्तमान में, भूत में और भविष्य में, ये जो संदिग्ध है, ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, ना ही भविष्य में छोड़ेगा और ना ही वर्तमान में। अभी हमारे वर्तमान अंकल भी आएंगे और आगे चल के हमारे जो भविष्य अंकल हैं वो भी आएंगे, और सब लोग ये जो संदिग्ध अंकल हैं इनके दोस्त हैं। ठीक है ना? तो जो संदिग्ध अंकल दोस्त हैं, तो वो उनको साथ में पकड़े हुए हैं, तो इनको समझेंगे जरूर, इनके संदिग्ध अंकल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो संदिग्ध अंकल, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल क्या है, अब ये चीज कौन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। आप बैठे हो अपने घर में, ठीक है, अब कल के बारे में कल्पना कर रहे हो कि जरूर ही कल मम्मा इतने समय ऑफिस गई होंगी, या फिर आप बीते हुए समय में जब कोई कल्पना करते हो बीते हुए समय के लिए, आज जैसे कि ईशान बैठे हुए हैं, अब कल सपोज दैट कि हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम इशू आ जाता, तो ईशान सोच रहे होते आज कि अच्छा आज मैम छत से पढ़ा रही हैं, वो भी इतना गंदा बैकग्राउंड है मैम के पीछे का, ठीक है ना। तो मैम ने कल तो वहां से नीचे से क्लास ले लिया था रूम से, कल वहां नेटवर्क अच्छा था, कल वहां नेटवर्क अच्छा रहा होगा, कल वहां नेटवर्क अच्छा रहा होगा। लेकिन अब आज के बारे में कोई अज्यूम मत करो, कल वहां नेटवर्क अच्छा रहा होगा इसलिए मैम आकांक्षा ने वहां से क्लास ले ली होगी, ठीक है। तो कल के बारे में आपने आज कल्पना की, ठीक है ना। तो कल के बारे में जब आप कल्पना कर रहे होगे कि वो सो रहा हो, अब संदिग्ध क्या, आप 100% तो श्योर नहीं हो सकता है कि मैं कल भी नेटवर्क इशू आ रहा हो और मैंने डोंगल से ऑन करके नेटवर्क जो है कनेक्ट करके क्लास ली हो। तो क्या वो जो आपका डाउट है, क्या मैं क्लियर कर रही हूँ, वो आपने खुद अपने दिमाग में बना लिया है, ठीक है। तो जो संदिग्ध भूतकाल है, सपोज दैट कि आपके पापा ऑफिस गए हैं और आज आप घर में हैं, ठीक है ना। तो आप कल के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं कि कल पापा ने कहा था कि हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाए थे, शायद उनके बॉस ने उन्हें बहुत ढेर सारा काम दे दिया होगा।
अब आपने ढेर सारी कल्पना कर ली। पापा ने हो सकता है कि बॉस ने काम ना दिया हो, दोस्तों के साथ में कहीं वो चाय वाय पीने चले गए हो या फिर खाना लंच पे चले गए हो, इसलिए ना आ पाए हो। अब वहां क्या उस संदिग्धता को आप ढूंढने जा रहे हो? आपने तो कल्पना कर ली कल के बारे में, कल के पास्ट के बारे में। अब सिंपल इसको समझ लेते हैं। बीते हुए समय के बारे में जब आप आज बैठकर कल्पना करते हो और उन सेंटेंसेस में ऐसा हुआ होगा, यानी उसमें भी 100% श्योर नहीं हो, तो वो किस में इंक्लूड होंगे? संदिग्ध भूतकाल में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को समझ में आया? यस प्रिशा, बोलिए बेटा। और वो भी पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। अब जैसे सपोज वहां पे बैठे हैं, 3-4 बच्चों को मैं नाम अनाउंस करूं जस्ट नाउ, और वो माइक ना ऑन करें, तो हम अपने दिमाग में क्या कल्पना कर रहे हैं? उसको 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 मेरी आवाज जा रही होगी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करना चाह रहा होगा। दैट इज दिस इज अ प्रेजेंट, संदिग्ध वर्तमान काल। प्रेजेंट के बारे में हम संदिग्धता व्यक्त कर रहे हैं कि उसको मेरी आवाज तो डेफिनेटली जा रही होगी, लेकिन वो आंसर नहीं करना चाह रहा होगा, या उससे उत्तर देने में हेजिटेशन हो रही होगी। क्या मैं जितने ढेर सारी कल्पनाएं मैंने अपने मन में बना ली, तो क्या वो सारी सच है? बिल्कुल नहीं है। वो मैंने केवल बना ली हैं। वो भी किसके बारे में? प्रेजेंट के बारे में, कि आप क्या कर रहे होगे। ठीक है ना? आकांक्षा मैम छत से सांस ले रही हैं, बैठी हुई हैं। हो सकता है कि मैम धूप ही सेक रही हूँ, मैम झूठी बोल रही हूँ। हो सकता है कि मैम का नेटवर्क आ रहा होगा, लेकिन मैम, अब मुझे, मैं पता है 2 घंटे से बैठी हूँ, लेकिन मुझे धूप बहुत लग रहा है। धूप क्या, धूप भी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी है। या वर्तमान के भी बारे में आप संदिग्धता व्यक्त करते हो, दैट इज वो अभी आगे आएगा। इसीलिए मैंने कहा ये जो संदिग्ध अंकल हैं, वो तीनों के साथ में जुड़े रहेंगे। और ये पास्ट टेंस वाले अंकल ऐसे हैं कि हम बैठे बैठे कल के बारे में, यानी बीते हुए समय के बारे में जब हम संदिग्धता व्यक्त करते हैं, रहा होगा, किया होगा, नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो वो कहलाते हैं हमारे संदिग्ध भूतकाल। सिंपल। जब बीते हुए समय के बारे में हम कुछ संदिग्धता से युक्त सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, और जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। संदिग्ध है तो डेफिनेटली वो श्योर नहीं होगा, इसीलिए तो वो संदिग्ध है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। अब यहाँ पर लास्ट है हेतु हेतुमत भूतकाल। अब जैसे एक हम लोगों ने विशेषण शायद पढ़ा था, यस विशेषण पढ़ा था मे बी। जैसे को तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो यानी जो एक चीज था, एक घटना थी, दूसरे से जुड़ी हुई थी। ठीक है ना? जैसे कि कोई मेहनत करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। अब मेहनत करना और अच्छा परिणाम लाना एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब कनेक्टेड है, इसी को हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अब हेतु का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जैसे कि आप कहते हो कोई एप्लीकेशन लिखनी रहती है, तो जो टॉपिक ऊपर देना होता है कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश हेतु करते हो ना, तो अवकाश के लिए हेतु यानी उसी से जुड़ा, वो उसी से कोरिलेट है। ठीक है ना? तो ये हेतु हेतुमत भूतकाल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। डेफिनेशन है, जब भूतकाल में होने वाली क्रियाओं के बारे में यह पता चले कि वे एक दूसरे पर निर्भर थी, यानी एक जो इंसिडेंस है, दूसरा इंसिडेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, वही हमारा कहलाता है हेतु हेतुमत भूतकाल। आप कहिए कैसे? तो यहाँ पर एक कहानी है। बारिश अच्छी होती
तो फसल अच्छी होती। ठीक है ना। अब बारिश, किसानों के लिए जो बारिश होती है, आज भी भारतीय समाज में जो 85% जो कृषि डिपेंडेंसी होती है वो वर्षा पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना। और जो अदर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो कभी भी इस रपूचे टाइप की चीज़ों पर डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ के किसान बादलों की तरफ ताड़ते रहते हैं, बारिश होगी तभी वो अपनी फसल लगाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं। अब इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस भी माशाल्लाह अच्छे अच्छे बना दिए जाते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस है, बारिश होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। जो बारिश, पहले जो बारिश होने की क्रिया है वो फसल के अच्छे होने पर निर्भर कर रही है। यानी जो बारिश है वो फसल पर निर्भर कर रही है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। ठीक है। टॉन्ट नहीं मारते पेरेंट्स। ग्रेड कम आ गया तो कहते हैं अच्छा मेहनत नहीं किए होगे, अब आंसू बहा रहे हो तुम। मेहनत कर लिए होते तो आज ये नैना नहीं पुचका रहे होते। ठीक है। तो मेहनत करो और नैना वाना मत फुलकाओ, और मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर आएगा। और जा दोस्तों के साथ खेलने के लिए, कहते हैं माय पेरेंट्स। जब ग्रेड कम आता है, 27 आ जाता है, 30 आ जाता है, तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा आप दोस्तों के साथ में परिश्रम को मेहनत कर लिए होते, दोस्तों के साथ ना गए होते, पढ़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती, थोड़ा सा अच्छा ग्रेड आ गया होता। तो क्या है, घूमना जो है किस पे इफेक्ट कर रहा है, आपके रिजल्ट को खराब कर रहा है। ठीक है। तो क्या है, नहीं घूमना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, है ना। चलो, हेतु हेतमत भूतकाल समझ में आ गया होगा। अब है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल में चिल्ड्रन इसके 3 भाग होते हैं, वो कौन कौन से हैं। ओके, पहला है सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इन चीजों के ही बारे में हम लोग कल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्तमान काल से क्या समझते हो। अंश, अपना माइक ऑन करिएगा जरा। वर्तमान काल से क्या समझते हो, किसे कहते हैं, डेफिनेशन प्लीज मत रीड करना, क्या समझते हो बताइए। यस, यानी कोई कार्य हो रहा है इसके बारे में बताता है, तुरंत होने वाली चीज को बताता है। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। दिया, माइक ऑन करिए।